आज मैं आपके साथ दो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलते हैं पहली रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दूध दुलारी, जो कि बहुत आसान तरीके से बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आज आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दूध दुलाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है, जो कि फुल फैट है। मैं यहाँ पे डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप जो दुकान में खुला दूध मिलता है वो इस्तेमाल करेंगे तो पहले दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिएगा। जब दूध में बॉईल आ जाएगा अच्छी तरह से, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी। मैं यहाँ पर 3/4 कप शुगर इस वजह से ऐड कर रही हूँ कि मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप बाद में इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, यानी कि हाफ़ कप चीनी ऐड कीजिएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, इस वजह से हाफ़ कप चीनी इनफ होगी। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ़ कप रंग बिरंगी सवैयाँ, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाती है। दूध दुलारी में यही सवैयाँ यूज़ होती है, जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगी। अब इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक। अब जब मैंने दूध ऐड किया था तो मैंने थोड़ा सा यानी हाफ़ कप दूध बचा लिया था, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ कप दूध में मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। इसे हम बाद में रेसिपी में ऐड करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगी हम कहाँ ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करके इसे साइड में रख दें। दूध में सवैयों को पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं। सवैयाँ भी तकरीबन गल चुकी हैं। हमने लो टू मीडियम फ्लेम में इसे पकाया है। सवैयों को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि सवैयाँ गल चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने कॉर्नफ्लावर मिला दूध बना के रखा था, वो ऐड कर देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। जैसे ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिला दूध ऐड करेंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अभी ये गरम गरम है, लेकिन जैसे ही हम इसे ठंडा करेंगे तो ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद गाढ़ी होगी। तो अभी इतना काफ़ी है। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम में मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे और फिर फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और फिर इसे पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें और फिर 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें 2 तरह की मैंने जेली ली है, जिसमें मैंगो जेली और स्ट्रॉबेरी जेली है। आप किसी भी फ्लेवर की अपनी पसंद की जेली ले सकते हैं। और कुछ नट्स हैं यहाँ पे, मेरे पास बादाम और काजू हैं। बादाम को पहले मैंने बॉईल करके उसका छिलका उतार लिया और इस तरह से मोटा मोटा क्रश कर लिया। बहुत बारीक मत कीजिएगा, इस तरह से मोटा मोटा कीजिएगा। मैंने यहाँ पे बादाम और काजू लिए हैं। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली है। मैंने यहाँ पे डब्बे वाली क्रीम ली है। क्रीम का बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यमी टेस्ट आता है दूध दुलारी में। अब यहाँ पे 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब मैंने लिए हैं चमचम। और ये छोटे वाले चमचम है जो कि इजीली आपको बेकरी में मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक कॉकटेल का टिन है। ये मैंने मिक्स फ्रूट का नहीं लिया, मेरे पास पाइनएप्पल का अवेलेबल था तो मैंने ये ले लिया। अगर आपके पास मिक्स फ्रूट का है तो आप वो ले लीजिएगा। अब इन तमाम तर चीज़ों को हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था, फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख लिया था, तो ये अच्छा ठंडा हो गया है। लेकिन आप इसे अगर गर्मी में बनाएंगे तो फिर आप इसको अच्छा खासा फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक एक करके तमाम तरह चीज़ें ऐड कर देंगे। जेलीज़ को मैंने इस तरह छोटी छोटी कतलियों में कट कर दिया। दोनों तरह की मैंने जेली ऐड कर दी। यहाँ पे अब नट्स ऐड करूँगी। इसके बाद चमचम ऐड कर देंगे और जो मैंने आपको पाइनएप्पल का टिन दिखाया था वो ऐड कर देंगे। फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देंगे यहाँ पर और चमचम भी ऐड कर देंगे। इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार और ठंडी ठंडी दूध दुलारी बनकर रेडी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे सर्दी और गर्मी दोनों में बना सकते हैं। ये दोनों मौसम में बहुत पसंद किया जाता है। और मैं जब इसे गर्मियों में बनाती हूँ तो इसे रात को बना के रख लेती हूँ और दूसरे दिन जब ये फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो तमाम तर चीज़ें उसके बाद ऐड करती हूँ। चूँकि अभी मैं विंटर में बना रही हूँ तो मैंने इसे बस 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। इतना ठंडा हर कोई आसानी से खा सकता है और बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आई होप कि आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलें चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। सवैयों का ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम सवैयाँ और इसे इस तरह से तोड़ लेंगे। इतने बड़े बड़े पीसेस में तोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सवैयाँ मत कर लीजिएगा, फिर इस तरह से सवैयों में गुठलियाँ बन जाती है। ज़र्दे में गुठलियाँ बनने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम सवैयों को बहुत बारीक कर लेते हैं। हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना होता, बस इस तरह से पीसेस में तोड़ लेने होते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके साथ लूँगी कुछ नट्स, जिसमें मैंने लिए हैं कुछ बादाम। कोकोनट का एक पीस लेके इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया। काजू मैंने ले लिए हैं यहाँ पे थोड़े से और इस तरह से तमाम तरह नट्स को बीच में से कट करके इस तरह से उसको खोल लिया। इस तरह से इसके पीसेस कर लिए, ये देखिए।
यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी। अगर आपके पास देसी घी है तो वो ऐड कीजिएगा, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैं नॉर्मल जो बनास्पति घी हमारे घर में आता है पराठों के लिए, मैं वो यूज़ करूँगी। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं उसमें तमाम तर नट्स ऐड कर दूँगी और नट्स को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही हमें लगे कि नट्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो हम तमाम तर नट्स को निकाल लेंगे। अब उसी पैन में 1 टेबल स्पून घी हम और ऐड करेंगे। जैसे ही घी गर्म होगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे तमाम तर सवैयाँ। इस दौरान फ्लेम को हम लो रखेंगे क्योंकि सवैयाँ फ़ौरन से रोस्ट होना शुरू हो जाती हैं, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो हम लो फ्लेम में इसे रोस्ट करेंगे। 2 मिनट सवैयों को लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे। अभी आपको सवैयों की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी, यानी ये पैन से बाहर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही ये रोस्ट होना स्टार्ट होंगी तो इसकी क्वान्टिटी आधी रह जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी छोटी इलायची का पाउडर, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे हाफ़ कप से कम, यानी कि अगर स्पून में मेजरिंग की जाए तो ये 6 टेबल स्पून बनते हैं। 6 टेबल स्पून चीनी 100 ग्राम सवैयों के ज़र्दे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग है। अगर आप ज़्यादा या कम चीनी पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। चीनी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि चीनी हल्की हल्की सी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए। साथ ही इसमें 3/4 कप पानी ऐड कर देंगे, यानी कि पानी 1 कप से कम ऐड करेंगे। ये जो हमारा मेजरिंग वाला कप होता है 1 कप से कम, उससे हमने पानी ऐड करना है। स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें अच्छी तरह से और यहाँ पर अब लो फ्लेम में इसे हम छोड़ देंगे कवर लगाकर। बिल्कुल दम वाली आंच में हम इसे छोड़ देंगे कवर लगाकर 3 मिनट तक के लिए। 3 मिनट के बाद चेक करते हैं। 3 मिनट गुजर चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सवैयाँ अच्छी तरह से गल भी चुकी हैं और दम में भी आ गई हैं। इस पॉइंट में हम ऐड करेंगे वाटर केवड़ा हाफ़ टी स्पून और साथ ही जो हमने रोस्ट किए हुए नट्स रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ करते हैं तो 1 या 2 ड्रॉप्स इनफ होंगे। मैंने यहाँ पे वाटर केवड़ा ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। अब मज़ीद 2 मिनट के लिए हम इसे दोबारा दम वाली आँच में रखेंगे ताकि थोड़ी बहुत भी अगर कसर हो वो कंप्लीट हो जाए। 2 मिनट गुजर जाने के बाद हमारा सवैयों का खिला खिला ज़र्दा बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसे और खिला खिला बनाने के लिए हम 2 फ़ोर्क लेंगे और फ़ोर्क की मदद से इस तरह से सवैयों को हम खोल देंगे ताकि थोड़ी बहुत भी जो भी सवैयाँ आपस में चिपकी हुई हैं वो अलग-अलग हो जाएं और हमारा एक परफेक्ट खिला खिला सवैयों का ज़र्दा बन के रेडी हो। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे खोल दिया है। ये देखिए इस तरह से अब ये बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आप भी बिल्कुल मेरी जैसा परफेक्ट सवैयों का ज़र्दा बना के रेडी कर सकें। और ये इतना मज़ेदार बनता है जब आप इसे इस रेसिपी से बनाएंगे तो जो घर में सवैयों का ज़र्दा नहीं भी खाते तो वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर खाएंगे। और हमारे घर में भी ये बिल्कुल जल्दी से ख़त्म हो गया था, मेरी बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।